ग्लासगो कॉमा स्केल, ग्लासगो कॉमा स्केल या जीसीएस स्केल। हम जीसीएस स्केल का यूज कहाँ पे लेते हैं? हम किसी भी पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं? जीसीएस स्केल का यूज में लेते हैं। इसमें मेनली हमारे 3 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट वन आई ओपनिंग, सेकेंड वन वर्बल रिस्पॉन्स और थर्ड वन मोटर रिस्पॉन्स। आई ओपनिंग में हम मैक्सिमम 4 मार्क करते हैं और मिनिमम 1 मार्क करते हैं। देन वर्बल रिस्पॉन्स में हम मैक्सिमम 5 मार्क करते हैं और मिनिमम 1 मार्क करते हैं। और मोटर रिस्पॉन्स में हम मैक्सिमम 6 मार्क करते हैं और मिनिमम 1 मार्क करते हैं। देन आई रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं? स्पॉन्टेनियस, जैसे कि हम कोई भी पेशेंट है, हम रूम में एंटर कर रहे हैं, वो तुरंत उसके क्या है आई ओपनिंग कर रहा है, तो उसमें क्या करते हैं? हम 4 मार्क करते हैं उसको। यदि हम बोल करके नाम लेकर के पेशेंट को नाम ले रहे हैं तब आई रिस्पॉन्स कर रहा है, आई ओपनिंग कर रहा है, तो उसको हम कितना मार्क करते हैं? 3 मार्क करते हैं। देन टू पेन, यदि हम पेशेंट को पिंच कर रहे हैं, पिंच करने के बाद या पेन करने के बाद में जब उसकी आई ओपनिंग हो रही है तो उसको कितना मार्क करते हैं? 2 मार्क करते हैं। नो रिस्पॉन्स, पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको हम कितना मार्क करते हैं? 1 मार्क करते हैं। देन ये टोटल 4 हो गया, मैक्सिमम 4 हो गया, मिनिमम 1 हो गया। देन वर्बल रिस्पॉन्स में हम ओरिएंटेशन, जो पेशेंट है हमारा अपना नाम बता रहा है, प्लेस बता रहा है, पर्सन नाम, टाइम क्या है, वो सारा कुछ बता रहा है, तो उसको हम 5 मार्क करते हैं। देन कन्फ्यूज्ड है, यदि हम पेशेंट से कुछ भी पूछ रहे हैं, वो कन्फ्यूज्ड है, देन हम उसको 4 मार्क करते हैं। इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, वो बोल रहा है बट वर्ड हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसके वर्ड लड़खड़ा रहे हैं, तो उसमें हम 3 मार्क करते हैं। उसका साउंड इनकम्प्रिहेंसिव, साउंड में उसका साउंड ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, साउंड अच्छा नहीं है, तो हम उसको 2 मार्क करते हैं। देन नो रिस्पॉन्स, यदि पेशेंट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, देन हम उसको 1 मार्क करते हैं। मोटर रिस्पॉन्स में टोटल हमारा क्या है? इसको 6 मैक्सिमम है और 1 मिनिमम है। देन ओबे कमांड, यदि हमारी कमांड फॉलो कर रहा है, जैसे पेशेंट को बोल रहे हैं हम कि हाथ ऊपर करो, हैंड राइज करो, देन उसको हम 6 देते हैं, मार्क करते हैं, 6 मार्क करते हैं। यदि हम लोकलाइज बॉडी पार्ट में किसी भी उसके लोकल बॉडी पार्ट में, जैसे हैंड है, पैर है, यहाँ पे कहीं भी क्या करते हैं या पेन करते हैं, तो क्या करता है? वो मूव करता है, मूवमेंट करता है, तो उसको हम कितना देते हैं? 5 मार्क करते हैं। देन फ्लेक्शन टू विथड्रॉ फ्रॉम पेन, फ्लेक्स करता है, विथड्रॉ करता है, यदि हम कहीं भी पेन कर रहे हैं, वो अपनी तरफ पुल कर रहा है, किसी भी चीज़ को फ्लेक्स कर रहा है, तो उसको हम कितना मार्क करते हैं? 4 मार्क करते हैं। एबनॉर्मल फ्लेक्शन, जो एबनॉर्मल फ्लेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? डिकॉर्टिकेट। पेशेंट को वो क्या करते हैं? एबनॉर्मल ऐसे फ्लेक्स करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिकॉर्टिकेट या फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन। देन तो उसको हम 3 मार्क करते हैं और 2 मार्क करते हैं एबनॉर्मल एक्सटेंशन डीसेरिब्रेट, इसको डिकॉर्टिकेट बोलते हैं, इसको डीसेरिब्रेट बोलते हैं। एबनॉर्मल एक्सटेंशन को डीसेरिब्रेट करते हैं। पेशेंट को जब हम कुछ पेन करते हैं तो एबनॉर्मल ऐसे बाहर की ओर खींचता है, तो उसको डीसेरिब्रेट बोलते हैं। उसको हम 2 मार्किंग करते हैं। यदि रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको हम 1 मार्क करते हैं।